हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग देख रहे हो जीएस सिंपलर। आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की 8 क्लास का 5th चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे उद्योग। तो हम लोग अपने जीवन यापन के लिए बहुत सारे उद्योग धंधे कार्य करते हैं और उद्योग धंधों के लिए हमें प्राकृतिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कागज़ बनाने के लिए हमें पेड़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कागज़ है और जैसे कि फर्नीचर के लिए भी हमें पेड़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ज़मीन के अंदर से हम अयस्क निकालते हैं जिससे लोहा बनाते हैं। तो ये सारी प्राकृतिक चीज़ों से ही हम मानव निर्मित चीज़ें बनाकर क्या करते हैं, उससे उद्योग धंधे करते हैं। मशीन बनाते हैं, अनेक टेक्नोलॉजी की चीज़ें बनाते हैं। बड़े बड़े उद्योग धंधे चलते हैं। तो किससे चलते हैं? ये सब प्राकृतिक संसाधनों से चलते हैं। तो इसमें क्या है, 2 सेकेंड। तो देखो, द्वितीय क्रियाकलाप विनिर्माण। हम सबसे पहले कच्चे माल का यूज़ करते हैं। कच्चे माल, ठीक है, कच्चे माल को लोगों के लिए बहुत मूल्य उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो कच्चा माल, पहले कच्चा माल होता है, उसके बाद उससे मशीनीकरण किया जाता है, उसके बाद एक सामान बनाया जाता है। कच्चे माल जैसे कि पहले हम पेड़ पौधों का यूज़ करते हैं, उसी के बाद उससे अनेक चीज़ों में, जैसे कि कपड़ा, ठीक है, कपड़े, जैसे पहले कपास की कृषि करते हैं तो उसमें से कपड़े बनाते हैं। उसे पेड़ पौधों को काट कर, ठीक है, मशीनीकरण करके हमें कागज़ बनाते हैं। तो ये बड़े बड़े स्तर पर उद्योग धंधे होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा होता है। तो उद्योग धंधे क्यों करते हैं? आर्थिक स्थिति को सुधारने के। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप से हमारा जुड़ा हुआ है। तो उद्योग धंधे, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिज निर्माण की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा इस्पात उद्योग वस्तु के उत्पादन संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने के लिए संबंधित होता है। ठीक है, तो उद्योग धंधे अनेक चीज़ों में उद्योग का वर्ग। एक कच्चा माल होता है, कच्चे माल का उपयोग आधार कृषि पे आधारित होते हैं, वनों पे हम आधारित होते हैं। तो एक, ठीक है, अगला कृषि पर आधारित उद्योग। इसमें लिखा है, क्या लिखा है, सॉरी, कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु आधारित उत्पादन का प्रयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पादन, चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो इसमें क्या है, खनिज आधारित उद्योग होते हैं। प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? कच्चे माल के रूप में करते हैं। इस उद्योग उत्पादन अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क का निर्माण लोहा खनिज आदि, जैसे कि अयस्क माने लोहे का, जैसे मशीनरी, भवन बनाने में, पुल बनाने, बड़े बड़े रेलवे लाइन, डिब्बे बनाने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए समुद्र आधारित उद्योग। तो आगे क्या है, जैसे कि ये क्या है, ये रेल के डिब्बे बनाने के लिए लोहे का यूज़ होता है। बड़े बड़े भवन बनाने के लिए लोहे का यूज़ होता है। इमारत बनाने के लिए लोहे का यूज़ होता है। ठीक है, भारी भरकम मशीन भी लोहे की बनती है। तो सारी चीज़ें बहुत उपयोगी होता है लोहा, और ये हम कच्चा माल बना के फिर से लोहे में चेंज करते हैं। तो ये क्या है, अब देखो, समुद्र आधारित उद्योग। तो समुद्र आधारित उद्योग कौन सा? समुद्र आधारित उद्योग। ठीक है, सागरों महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मत्स्य तेल निर्माण के कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग, वनों से प्राप्त उत्पादन का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी, कागज़, ठीक है, और रासायनिक फर्नीचर का निर्माण करते हैं। तो वनों का हम यूज़ कैसे करते हैं? वनों से हमने लुगदी बनाते हैं, गोंद मिलता है, फर्नीचर बनाते हैं, भवन बनाते हैं। ठीक है, घर में बनाने काम आता है, गेट बनाते हैं। तो लकड़ी का भी बहुत क्या यूज है, इसे उद्योग धंधों में
बड़े स्तर पर यूज़ करते हैं। इस तरह से हम वनों को भी ख़त्म कर रहे हैं। ये नहीं कि हमने वनों को कटिंग किए, काटा है तो हम दूसरे वन लगा दें, ऐसा हम नहीं, बहुत कम लोग करते हैं। तो उद्योग धंधे तो चल रहे हैं, लेकिन वनों का भी क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो वन हमारे बहुत उपयोगी है, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए भी यूजफुल है और व्यक्तियों के लिए। तो हम इससे बड़े स्तर पर उद्योग धंधे करते हैं। ये फर्नीचर भी बनाते हैं इससे, ठीक है, भवन निर्माण के भी काम आते हैं। ये सारे वनों से ही संबंधित चीज़ें हैं। अब जैसे कि आकार उद्योग का तात्पर्य क्या है, तो ये कौन सा आकार उद्योग, सोचो, आकार, ठीक है। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी, मतलब उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई राशि यानी पूंजी, पैसा, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। कितने लोगों ने काम किया और कितनी संख्या में उत्पादक हुआ, तो ये चीज़ें देखी जाती है। आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जाता है, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। लघु माने छोटे स्तर पर उद्योग होता है, कुटिल उद्योग उसे कहते हैं लघु उद्योग। ये कुटिल उद्योग छोटे पैमाने पर उद्योग किए जाते हैं, जिसमें दस्तकारी होती है, चरखा बुनना कुटिल उद्योग हो गए, ठीक है। जो हाथों से बनते मिट्टी के बर्तन बनाना, जिसे कुम्हार बनाता है, वो कुटिल उद्योग हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाना, हाथ की वस्तु बनाना कुटिल उद्योग के उदाहरण है। बड़े पैमाने को बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। इसकी तुलना छोटे पैमाने पर उद्योग कम पूंजी और कम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। बड़े पैमाने के लिए बड़ी पूंजी और बड़ी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। ये उच्च स्तरीय पैमाने पर की जाती है। इसमें प्रौद्योगिकी की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे रेशम की बुनाई, कटाई, ठीक है। तो ये मशीनीकरण से बनता है ये सारी चीज़। बड़े उद्योग क्या होते हैं, इसमें बड़े बड़े मशीनों की, बड़ी बड़ी जगहों की, बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। और स्वामित्व माने खुद की, अब देखो इसमें क्या लगेगा, स्वामित्व, तो इसमें स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र या स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। जैसे पार्टनरशिप में 2-3 व्यक्ति अपनी कोई मशीनीकरण का या कोई उद्योग धंधा खोलते हैं, तो उसमें 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप में होता है या अकेला व्यक्ति। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग का स्वामित्व संचालन सरकार द्वारा होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और स्टील, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उद्योग होता है। तो ये क्या है, एक अथॉरिटी और सरकार की होती है, उसमें सरकारी लोग जुड़े होते हैं। स्वामित्व और संचालन राज्य, व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र में उद्योग का स्वामित्व संचालन कच्चे माल उत्पादकों, मूर्तिकारों, कामगारों तथा दोनों तरह का होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी सरकारी उपकरण के उत्तम उदाहरण माने जाते हैं ये, ठीक है। उद्योग के अस्तित्व में प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें जैसे कि उद्योग में क्या चाहिए, पहले सबसे पहले कच्ची माल, फिर विद्युत लाइट की ज़रूरत, फिर श्रम भी करना पड़ता है, भूमि की ज़रूरत पड़ती है, पैसा लगता है, पूंजी, परिवहन की वो होती है, बाजार चाहिए, इसके लिए संचार चाहिए और जल चाहिए। जैसे कोई भी उद्योग धंधे हम करते हैं, अगर कोई हम कपड़ा बना रहे हैं, रंगाई कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या एक पार्टिकुलर ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, उसमें फिर लोगों की ज़रूरत पड़ती है, फिर लोग उसमें अपना श्रम डालते हैं, अपनी मेहनत करते हैं उसमें। एक भूमि, ठीक है, सबसे पहले भूमि पे फिर हमने बहुत सारी मशीन लगाई, ठीक है, उससे एक कारखाना या कुछ भी बनाया, उसमें लोगों की ज़रूरत पड़ी। जब लोग होंगे, विद्युत, अब तो बिना लाइट के मशीन नहीं चलती, तो विद्युत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, परिवहन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब जब माल तैयार हो जाता है, बन जाता है, तो उसके लिए संचार की ज़रूरत होती है, उसका एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, ठीक है, बाज़ार की ज़रूरत पड़ती है, जल की ज़रूरत पड़ती है, पूंजी लगती है। तो ये सारी चीज़ें एक उद्योग धंधों में महत्वपूर्ण हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम
देखो, वे कारक जो उद्योग की उपस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, शक्ति, पूंजी, परिवहन, बाजार, उद्योग इन्हीं स्थान पर केंद्रित होते हैं। इसमें से कुछ या सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी सरकार कम दाम में बिल्कुल प्रोवाइड कर देती है और कम परिवहन लगता है। अब संरचना जैसे कि प्रोत्साहन प्रदान करती ताकि पिछड़े क्षेत्रों को भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्राय नगरों में, शहरों में विकास हो, लोगों को रोजगार मिले, काम धंधे मिले। तो ये क्या है, सरकार भी लोगों की सपोर्ट करती है। उद्योग तंत्र, औद्योगिक तंत्र। अब इसमें क्या लिखा है, औद्योगिक तंत्र में विशेष प्रक्रम निर्मित शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि, लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन और विद्युत माने लाइट अवसंरचना शामिल है। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। कोई भी हम उद्योग या औद्योगिकरण करते हैं तो लोगों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी धंधे को चलाने के लिए। अब कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, सूती बस उद्योग के संदर्भ में कपास की ज़रूरत पड़ती है, मानव श्रम की ज़रूरत पड़ती है, कारखानों की ज़रूरत पड़ती है, परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। अब इस राज्य से दूसरे राज्य में हम किसी उद्योग को पहुंचाएंगे तो उसके लिए क्या, परिवहन की ज़रूरत पड़ती है, निवेश भी करना पड़ता है, खर्च भी करना पड़ता है, ठीक है। मोटाई कटाई भी करते हैं, मोटाई इसकी कितनी है, कटाई कितनी करनी है, बुआई करते हैं, ठीक है, रंगाई करते हैं, छपाई भी शामिल है, कमीज जिसे आप पहनते हैं। ये सारी चीज़ें उद्योग धंधे द्वारा ही। अब हम एक फैक्ट्री बनाते हैं, एक शर्ट बनाते हैं कॉटन की, तो हमें पहले तो कपास चाहिए, फिर मशीन चाहिए, फिर लोगों की ज़रूरत चाहिए, और जब सामान बन जाएगा तो हमें गाड़ी चाहिए, उसे यातायात के साधन चाहिए, लोग भिजवाते हैं। तो एक लोग नहीं, जब कोई उद्योग धंधा चलता है उसमें एक चैन बन जाती है, एक नहीं अनेक लोग उसमें जुड़ते हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल काम होता है, ठीक है। 2 सेकेंड। प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे से निकट स्थिर होते हैं, अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व में प्रमुख औद्योगिक प्रादेशिक अमेरिका, पश्चिमी मध्य यूरोप, ठीक है। तो यूरोपीय कंपनी तो भारत में पहले से ही आ चुकी है। यहाँ से कच्चा माल लेके जाती थी, जाके वो कहाँ पहुँचाती थी, यूरोप में, इंग्लैंड में पहुँचाती थी। वहाँ से मशीनीकरण होके वहाँ से बहुत सारा कपड़े में चेंज होके आते थे, लोग यहाँ पे खरीदते। तो भारत क्या एक बाज़ार है, हर मैंने कोई भी चीज़ कहीं भी उत्पादित होती है वहाँ बाज़ार की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि चाइना से फ़ोन बनते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उसमें बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि मशीनीकरण का युग है। फिर वहाँ से सामान इंडिया में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आने के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत, परिवहन की ज़रूरत, जब यहाँ पे आके फिर वो ट्रेड होता है, ट्रेड माने व्यापार होता है उसका। तो पूर्वी यूरोप, एशिया मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में समुद्री पवने समी विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र में निकट स्थित हैं। तो ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। अब देखो कहाँ कहाँ हम देखो किस किस रास्ते से विश्व की औद्योगिक पट्टी, औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। तो ये विदेशों में हम इस चीज़ का यूज, भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई, पुणे समूह, बंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बड़ोदरा, छोटा नागपुर का पठार, औद्योगिक पेटे, विशाखापट्टनम। तो ये सारे भारत के हैं। कोल्लम, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पे उद्योग धंधे होते हैं, व्यापार होता है, या तो पानी के रास्ते से होता है या जहाज़ के रास्ते से होता है या फिर गाड़ियों के रास्ते, ट्रेन के रास्ते से। तो प्रमुख उद्योगों का वितरण, ठीक है। अब इसमें क्या है, विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, कॉफ़ी पुराने उद्योग है, जबकि पुरानी सूचना उद्योग एक नया उभरा हुआ उद्योग है। वे देश में लोहा इस्पात उद्योग स्थित है। जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, रूस, वस्त्र उद्योग, भारत, हांगकांग, दक्षिण
दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान केंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र हैं। भूमध्य, तो ये सारे क्या है, एक देश से दूसरे देश में भी उद्योग धंधे चलाते हम। लोहा इस्पात, इसमें क्या है, जैसे कि अन्य उद्योग की तरह लोहा इस्पात भी बहुत निवेश प्रक्रम है शामिल है। ये पोषक उद्योग है। इसके उत्पादन अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। उद्योग के लिए निवेश, श्रम, भूमि, स्थान, अन्य अवसंरचना के साथ साथ लोहा अयस्क कोयला, ठीक है, कोयला, लोहा इसके कोयला, चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लोहा अयस्क इस्पात निर्माण में काम आता है। ठीक है, ये भट्टी में झोंका जाता है, फिर इसे दूसरे चीज़ों में चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये परिशोधित होता है और प्राप्त उत्पादन प्राप्त होता है। मतलब कि जैसे कि लोहे को भी हम भट्टी में झोंक के उसे दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, जैसे छुरी, चाकू या बड़ी बड़ी मशीनरी, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। इस्पात बड़ा कड़ा होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा तार के रूप में, तार, लोहे के तार, एल्युमिनियम के तार, ठीक है, एल्युमिनियम के तार, तांबे के तार, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। इसी चीज़ के उद्योग धंधे टन अयस्क, चूना पत्थर, टन इस्पात, ये सारी चीज़ें होती है। जैसे कि धातु में थोड़ी मात्रा इस्पात मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती है। मतलब कि थोड़ा सा अयस्क या धातु मिलाकर क्या धातुएं बनाई जाती है। इस्पात को असमान कठोरता, जंग प्रतिरोध क्षमता होती है। अब इसमें क्या लिखा है, इस्पात प्राय आधुनिक उद्योग मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तु जिसका हम उपभोग करते हैं वे लोहा या इस्पात के बने होते हैं। धातु का निर्माण औजारों, मशीनों में बने पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांश इस्पात के बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन भी किसकी बनी है, लोहे की सुई, और इस पर एक सुई जिसका उपयोग आप करते हैं वे सभी इस्पात बनती हैं। तेल कूप इस्पात की बनी मशीनों से भी वेधित किए जाते हैं। इस्पात पाइपलाइन तेल परिवहन में भी की जाती है। बड़े बड़े जहाज़ों में भी पाइपलाइन, देखो, पाइपलाइन के तेल परिवहन किया जाता है। खनिज खनन इस्पात उपकरणों में कृषि के यंत्र इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों में ढांचा इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, और इस्पात उद्योग स्थित है जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति, बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र समीप नहरों, रेलवे निकट थी। 1950 के बाद लोहा इस्पात समुद्र पतन में निकट सपाट भूमि विशाल क्षेत्र में केंद्रित होते हैं। शुरू में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस इस्पात का कार्य समय तक बहुत विशाल हो गया। लोहा अयस्क विदेशों में आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात कच्चा माल सस्ते, श्रमिक, परिवहन, बाजार, ठीक है, अब इसमें क्या है, बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुआ। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बनपुर, जसमेरपुर, ठीक है, रौदकेला, बोकरा, इस प्रदेशों में भी स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, भद्रावती, विजयनगर, कर्नाटक में विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, सलेम, तमिलनाडु महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं। ये इस्पात उद्योग जो बनते हैं ये बहुत सारे, जैसे कि उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भट्टवर्ती, विजयनगर, कर्नाटक, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु महत्वपूर्ण ये क्षेत्र हैं। देखो अब आगे क्या है, जमशेदपुर, इसमें क्या है, 1947 में पूर्व भारत में केवल एक इस्पात
कारखाना था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ये एक निजी स्वामित्व था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने ये कार्य अपने हाथों में लिया। ठीक है, आज़ादी के बाद ये कार्य अपने हाथों में ले लिया। किसने? सरकार ने। लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और रक्काई नदियों के संगम के समीप सक्ची। ठीक है, सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में सक्ची नाम बदलकर इसका जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप में जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान माना जाता है। सबसे क्या है? सुविधाजनक क्षेत्र माना जाता है। कराची में कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया स्थान बंगाल नागपुर। ठीक है, रेल मार्ग काली माटी स्टेशन में 32 किमी की दूरी पर था। स्थान लोहा इस्क कोयला, ठीक है, मैग्नीज निक्षेपण के साथ कोयला निकट भी है। ये विशाल है, मतलब कि इसमें क्या है कि हर चीज़ के जैसे कि साथ साथ कोलकाता के निकट में है था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध हैं। ठीक है, टिस्को झारिया का कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा छत्तीसगढ़ लोहा अयस्क चूना पत्थर और डोलोमाइट मैग्नीज प्राप्त होता है। जमशेदपुर में टिस्को के स्थान के बाद कई प्रकार के औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। रसायन इंजनों का पुंज, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केवल तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांश अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग बृहद समकालीन इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीय उत्पादन, रोलिंग मिल, सहायक उद्योग भी हैं। टिस्वन में से देखो टिस्सर्व कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का इस्पात नगर है। टिस्वन के इस्पात स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। कच्चा माल, ठीक है, उपलब्ध कराता है। लोहा अयस्क, ठीक है, खाने हैं यहाँ पे, लोहे के खानों से प्राप्त होता है। टिस्वन लगभग 1500 किमी से दूर है। इन खानों को टिस्वन के बीच में नौपरिवहन का सर्वोच्च मार्ग है, ग्रेट लैक्स मार्ग आता है। ये अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। तो ये नौ परिवहन के लिए एक सस्ता मार्ग भी है। यहाँ पे क्या है कि ग्रेट लैंस में टिस्वन क्षेत्र लोहा अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है और ओहियो, ठीक है, मोनोग हेला, ठीक है, नदियों से प्राप्त जल प्राप्त होता है। आज टिस्वन बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल टिसबर्ग के ऊपर मोनोहेबला नदी की घाटियों में तथा टिस्वन के नीचे आरोहियो नदी के सहारे में स्थित है। ठीक है, इसमें क्या है, टिस्वन क्षेत्र इस्पात के लिए फेमस है। कारखाने हैं यहाँ पे, रेल लाइनें भी बिछी हैं। ठीक है, यहाँ पे जाने आने का रास्ता सस्ता है। भारी मशीनों का उत्पादन भी होता है। उत्पादन है इस्पात का प्रयोग किया जाता है, कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब इसमें क्या है, सूती उद्योग। सूती उद्योग कैसे बनाए जाते हैं? धागे के कपड़े को बुनाई एक प्राचीन कला है। ये कपास, सिल्क, जूट, पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। किसका? कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण का होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल का आधार वस्त्र उद्योग वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास,
ठीक है। लिनन जूट प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक्स, रेयॉन शामिल हैं। सूती वस्त्र विश्व में अब इसमें क्या लिखा है, सूती वस्त्र विश्व में प्राचीन उद्योग का एक 18वीं शताब्दी से औद्योगिक क्रांति। सूती वस्त्र हस्तकलाई तकनीकों हथकरघरों में बनाया जाता था। 18वीं शताब्दी में पावरलूम ने पहली ब्रिटिश के बाद विश्व में अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्रों का महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत में अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते बार नीचे जा रहा है। तो भारत में सूती वस्त्र तो पहले से ही बनते आ रहे हैं, अब से नहीं बनने हैं, काफ़ी टाइम से बने हैं। सूती धागों को काट कर बनाते थे। तो अब ये क्या है, कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि इन जगहों पे सूती वस्त्र पाए जाते हैं। ये देखो यहाँ पर चीन में, भारत में, ठीक है, रूस में, और ये यहाँ पर। इसमें क्या लिखा है, सूरत व बदौरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र उत्पादन महंगा। जब कोई भी चीज़ ना हाथ से बनती है और मशीन से बनती है तो दोनों में अंतर होता है। एक तो टाइम ज़्यादा लगता है हाथ की बनी चीज़ में, और उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती है। और मशीनी युग से क्या होता है, चीज़ें क्वालिटी भी होती है और सस्ता भी होता है। तो इसमें क्या है, डिज़ाइन के लिए विश्वविख्यात थे, बहुत ज़्यादा मशहूर थी ये जगह, ठीक है, सूरत में। तो लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र उत्पादन महंगा, बनने से अधिक समय लेता था, इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम नए वस्त्र मिलों और मतलब पहले क्या था, अंग्रेज़ यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, वहाँ से सूती वस्त्र बनाकर लाते थे। तो वो क्वालिटी में भी अच्छा होता था और सस्ता भी होता था। और भारत में कैसे बनता था, हाथ से बनता था, तो वो क्वालिटी में उतना अच्छा स्तर नहीं होता था और नहीं इतना अच्छा बनता था, और महंगा भी होता था। तो लोग किसकी तरफ आकर्षित होंगे, सस्ते पे और अच्छी क्वालिटी की तरफ, तो वो चीज़ें ज़्यादा बिकती थी अंग्रेज़ों की। अब ये पहली सफल, अब देखो पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में खोली, कब हुई थी, 1854 में स्थापित की गई। कोषण आदि जलवायु, मशीन, यातायात के पतन, कच्चे माल में उपलब्धता और श्रमिक, मतलब जब भी कोई फैक्ट्री या कुछ भी खोलते हैं तो श्रमिक और मजदूरों की ज़रूरत होती है। प्रारंभ में उद्योग कहाँ पे चला, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, आंध्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आद्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है। कच्ची कपास शुद्ध होती है। वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया इसमें एक वजह कम नहीं होता, इसलिए उद्योग भारत में विभिन्न भागों में फैला हुआ है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, ठीक है, लुधियाना, पांडुचेरी, पानी, कुछ इन राज्यों में क्या है, सूती वस्त्र का निर्माण होता है। यहाँ पे उद्योग धंधे होते हैं, किसके, सूती वस्त्र के। अब अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है और
ये 1859 में ये पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। तो कहाँ पे हुई थी? 1859 में क्या हुई थी? सूती मिल स्थापित हुई थी। कहाँ पर? अहमदाबाद के गुजराती साबरमती में। अब तो आपको पता ही है कि गांधी जी कहाँ थे? साबरमती आश्रम में रहते थे। तो वहाँ पे क्या थे? सूती धागा कटता था, ठीक है, चरखे के द्वारा। ये यथाशीघ्र मुंबई के बाद भारत में दूसरा सबसे व्यस्त निर्माण नगर बना। अहमदाबाद को प्राय भारत का मजिस्ट्रेट कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति के कारण अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग विकास में सहायक था। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। ये कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई बुनाई के लिए आदर्श राज्य माना जाता है। कपास भूभाग भूमि आसानी से उपलब्धता, मिलों की स्थापना उपयुक्त है। गुजरात महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशलतापूर्वक और श्रमिक भी सुविधाजनक, और यहाँ पे सड़कें भी अच्छी हैं, सुविधाजनक सड़कें हैं जो कि उद्योग धंधे आसानी से हो सकें। तो ये कहाँ पे पहला कहाँ पे खोला गया था? साबरमती में, अहमदाबाद में, ठीक है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वर्ष मिल बंद हो चुकी हैं और बहुत सारे अब नई मतलब कि टेक्नोलॉजी की चीज़ें चलने लगी हैं, तो ये चीज़ें क्या हो गई है? बंद भी हो गई हैं। अब क्या है? अब पढ़ेंगे ओसाका। ओसाका जापान का महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ओसाका कहाँ का है? जापान का है, वस्त्र निर्माण केंद्र है। जापान का मानचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका के चारों एक विस्तृत मैदान है जो इसलिए आसानी से कारखाने उद्योग धंधे चल सके, ठीक है। और यहाँ पे नदी भी है जो कि यातायात के साधन बन जाते, श्रमिक आसानी से यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर ऊपर निर्भर है। यहाँ पे कच्चा माल भी आसानी से मिल जाता है। कपास मिस्र भारत चीन यूएसए आयात की जाती है। यहाँ से कहाँ से आयात किया जाता है? भारत चीन यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांश निर्यात किया जाते हैं। उच्च गुणवत्ता कम मूल्य की वजह से इसका अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य जैसे कि लोहा इस्पात मशीनी जहाजरानी ऑटोमोबाइल विद्युत उपकरण में सीमेंट ले उनकी जगह ले लिया, ठीक है। सीमेंट लेते जा रहे हैं, मतलब कि उद्योगों के मतलब कि जो सूती वस्त्र के उद्योगों की जगह दूसरी चीज़ों ने भी ले ली है। जैसे मशीनरी जहाजरानी ऑटोमोबाइल विद्युत उपकरण, इन सब चीज़ों ने ले लिया। इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कुछ डाउट हो कमेंट हो तो बताना। कुछ ऊपर नीचे भी वो हो रहा है रोटे, तो थोड़ी टेक्निक प्रॉब्लम भी हो रही है। मेरा पेन भी थोड़ा सा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ी दिक्कतें हुई हैं, इसके लिए क्षमा करना। और आगे वीडियो आपको मिलेगी। और वॉचिंग फॉर थैंक यू, बाय। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में।